हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूँ। सो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं शुरू और आज की भी कुछ अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फिर से अपना वही रूल रखना है और पेन और कॉपी लेकर के बैठना है। क्वेश्चंस को कुछ इस तरह से याद करते हुए चलना है कि नेक्स्ट टाइम आपको शायद ही रिवीजन की जरूरत पड़े। कोशिश करो रिवीजन की जरूरत ही ना पड़े, वो चीजें आपको फिंगर टिप्स हो जाएं। ठीक है, तो करें हम लोग शुरू यहाँ पे। चलिए फिर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में आंसर करना शुरू कीजिएगा और लाइक करते रहना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए तो बच्चों आंसर जरा यहाँ पे कीजिएगा आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जिसका कि आंसर आप लोग यहाँ पे करेंगे कि मंडुआडीही रेलवे स्टेशन जिसे कि बनारस नाम दिया गया था, यह किस राज्य में है? यह किस राज्य में है? मे बी इसका आंसर करना बहुत ही आसान रहेगा, तो आप लोगों को बताना है कहां पर है। बनारस के नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं। तो बताओ, समय दिया जाता है आप लोग को आंसर करने का। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4 समथिंग। चलो खैर बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन का आंसर के बारे में। आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में क्या है? बनारस का नाम इसको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और किसके द्वारा? हमारे गृह मंत्री के द्वारा दिया गया है। अब हमारे गृह मंत्री कौन है? हमारे गृह मंत्री वर्तमान समय में अमित शाह हैं। इनसे पहले हमारे गृह मंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह थे। कौन थे? इनसे पहले हमारे जो गृह मंत्री थे वह राजनाथ सिंह थे, और यही राजनाथ सिंह वर्तमान समय में रक्षा मंत्रालय को संभाल रहे हैं। किसको संभाल रहे हैं? रक्षा मंत्रालय को संभाल रहे हैं। तो सभी चीजों को जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। अटल सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? भाई इस सुरंग ने बहुत ही बड़ा तहलका मचाया है। इस सुरंग ने बहुत ही बड़ा तहलका जो कि है वह मचाया है, जो कि आपके मैं बात करूं तो इस सुरंग ने एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत बार ये रिपीट हुआ है। कभी इसकी लंबाई पूछ ली गई, तो कभी इसकी जो इसकी लोकेशन है किस राज्य में है ये पूछ ली गई, तो कभी पूछ लिया गया कि यह किस किस हाईवे को जोड़ता है। तो इसके बारे में अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अटल सुरंग के बारे में। सबसे पहले तो हम इसको बात बताते हैं। तो पहले इसका नाम था रोहतांग सुरंग। क्या नाम था? रोहतांग है ना? क्या नाम है इसका? रोहतांग सुरंग क्या है? इसका नाम था, जो कि नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? नाम कर दिया गया इसका अटल सुरंग नाम यहाँ पर कर दिया गया। ठीक है, देन उसके बाद इसकी जो घोषणा है वह कहां पर? वह हिमाचल प्रदेश के जो कि मुख्यमंत्री है जिनका नाम है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर ने क्या की थी? इसकी यहाँ पर घोषणा की थी। ठीक है, इसकी यहाँ पर घोषणा जो है की थी, और इसका जो उद्घाटन किया गया था वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसमें ऐसा है क्या? इसमें ऐसा है क्या? एक तो यह लेह और मनाली वाले रास्तों को जोड़ेगा, है ना। एक तो यह क्या करेगा? लेह और मनाली वाला जो रास्ता है, लेह और मनाली वाला जो रास्ता है इसको यह जोड़ रहा है। दूसरा यह पीर पंजाल जो माउंटेन रेंज है, ठीक है, दूसरा यह पीर पंजाल जो कि पर्वत की श्रृंखला है ना, जो कि माउंटेन की रेंज है, इसमें रोहतांग दर्रे के नीचे यह आपकी बनी है। ठीक है, जिसकी अगर मैं लेंथ की बात करती हूँ, जिसकी अगर मैं लंबाई की बात करती हूँ तो 9.02 किलोमीटर की क्या है? इसकी लंबाई है। उसके बाद अगर मैं समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करती हूँ, अगर मैं समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करती हूँ तो लगभग 3100 मीटर क्या है इसकी भाई ऊंचाई यहाँ पर बनी हुई है। 3100 मीटर क्या है? 3100 मीटर इसकी ऊंचाई यहाँ पर बनी हुई है, जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अभी इसका उद्घाटन किया गया है, लेकिन जैसे ही यह बनकर के तैयार हो जाएगी तो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सुरंग के रूप में जानी जाएगी। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पे
क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। कुछ इस तरह की है सुरंग जो की है भाई वह बनाई जा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए आंसर करना। चलो भाई बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे। इसके बारे में बात करते हैं तो रोवर्स कप के बारे, अरे क्वेश्चन गया। आपने रोवर्स कप के बारे में सुना है? रोवर्स कप के बारे में, रोवर्स कप जो कि आपका किससे भाई, फुटबॉल से ही संबंधित है ना, फुटबॉल से ही आपका संबंधित है। ठीक है, ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है, जिसमें कि मोहन बागान क्लब, जिसमें कि मोहन बागान क्लब है ना, ने सबसे ज्यादा बार इसको जीता हुआ है। मोहन बागान क्लब बहुत ही अच्छी टीम है, जिसकी स्थापना कहां पर हुई है? कोलकाता में यहाँ पर हुई है, कोलकाता में इसकी स्थापना हुई है। और यह एक फुटबॉल की टीम है। क्या है? यह एक फुटबॉल की टीम है, फुटबॉल की टीम है। और इसकी स्थापना जरा कब हुई है? इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो भूपेंद्र नाथ बोस के द्वारा, भूपेंद्र नाथ बोस के द्वारा, भूपेंद्र नाथ बोस के द्वारा, भूपेंद्र नाथ बोस के द्वारा 1889 में क्या की गई है? इसकी स्थापना यहाँ पर की गई है। और हमारे भारत में यह मौजूदा सबसे पुरानी फुटबॉल क्लब के रूप में जानी जाती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए करें हम लोग आगे, यहाँ पे क्वेश्चन में देखें आगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे आगे क्वेश्चन का, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे यहाँ पर नियुक्त किया गया है? किसे यहाँ पर नियुक्त किया गया है, यह आप लोगों को बताना है। किसको यहाँ पर डायरेक्टर जनरल के रूप में यहाँ पर अपॉइंट किया गया है? किसे किया गया है? किसको यहाँ पर किया गया है, यह आप लोगों ने बताना है। सीमा सुरक्षा बल का है ना, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको यहाँ पर अपॉइंट जो की है भाई वह यहाँ पर किया गया है, यह आप लोगों ने बताना है। चलिए बताएंगे किसको किया गया है। बिल्कुल सही, राकेश अस्थाना को किया गया है, जो कि आप लोग का ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन में। इसके साथ साथ ही हम बात करते हैं तो एस एस देशवाल है ना, एस एस देशवाल जो कि ITBP, इट मींस इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है ना, इसकी अगर हम बात करते हैं, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके कौन है? इसके हैं SS देशवाल है ना, जो कि वर्तमान समय में NSG का भी अतिरिक्त भार संभाल रहे हैं, अतिरिक्त भार यह संभाल रहे हैं। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिन्हें कि ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है, उसका यह अतिरिक्त भार यहाँ पर संभाल रहे हैं, तो याद रखिएगा इस चीज को। चलिए गंगोत्री नेशनल पार्क, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में यह आपकी बनी हुई है? किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में यह आपकी बनी हुई है, यह आप लोगों को यहाँ पर बताना है। गंगोत्री नेशनल पार्क यह कहाँ पर है? वैसे तो मैं भी इसको आप लोग इजीली आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में कहाँ पर है? गंगोत्री, जहां से कि उद्गम स्थल माना जाता है किसका? हमारी गंगा नदी का है ना, हमारी गंगा नदी का माना जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फूलों की घाटी है, यहाँ पे फूलों की घाटी पाई जाती है ना। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। और सबसे पहला गंगा म्यूजियम, सबसे पहला गंगा संग्रहालय हमारे भारत में जो बनाया गया है वह कहाँ पर बनाया गया है? वह बनाया गया है ना,
सबसे पहला हमारे भारत में जो कि गंगा म्यूजियम यहाँ पर बनाया गया है, वह उत्तराखंड में ही बनाया गया है। और सबसे पहला भारत का हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र जो कि बना है, वह भी उत्तराखंड में ही बना है। तो इन सब चीजों को आप जरा यहाँ पर ध्यान रखेंगे उत्तराखंड के बारे में। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की और क्वेश्चन में, है ना। ये कुछ लोकेशन दिखाई गई है गंगोत्री नेशनल पार्क की, जो कि ऊपर टॉप में आपको दिख रहा है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को मैथ की चीजें याद होंगी, क्योंकि भाई ये बेसिक सी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एसएससी नहीं है आसान, आग का दरिया है और कैट वॉक करके जाना है, ठीक है। मतलब बहुत प्यार से चलते हुए जाना है, कैट वॉक करते हुए। तो चीजों को कहने का मतलब है कि जलोगे भुनोगे, लेकिन जाओगे दर्द को महसूस करते हुए, तिल तिल दर्द को महसूस करना है। तो ये जो दर्द है ना, ये कठिन परिश्रम का है, आपका हार्ड वर्क का है। तो हार्ड वर्क कीजिए, ठीक है। इतना आसान नहीं होता है एसएससी को पाना। जब सपना बना ही लिया है, वो कहते हैं ना कि जब औखली में सर दे ही लिया है तो मूसल से क्या बैर, वो तो अब टन टनाटन सर पर लगेगा ही, दर्द मतलब सहना ही पड़ेगा। तो तैयार रहो चीजों के लिए। मैप अपने सामने लगाओ, वर्ल्ड का मैप और भारत का मैप, है ना, ताकि चीजें आप लोग क्लियर कर सको। बाउंड्री से संबंधित आते जाते देखोगे तो ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएंगी, कोई प्रेशर भी नहीं डलेगा माइंड पे याद करने के लिए। चलो, वह पहला पड़ोसी देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने एयर बबल समझौते पर यहाँ पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। वह कौन सा सबसे पहला पड़ोसी देश हमारे भारत का बना है जिसके साथ हमारे भारत ने बबल पर, यहाँ पर बबल समझौते पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। तो बिल्कुल सही, हमारे होम मिनिस्टर ने हमारे भारत की ओर से इसको यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर साइन किया है, जो कि नेपाल के साथ में किया गया है। नेपाल तो यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है। नेपाल तो भैया यहाँ ऑप्शन में नहीं है। वैसे इसका आंसर ना नेपाल ही है। मतलब हमारे यहाँ से बबल जो है ना, बबल के माध्यम से नेपाल में जा सकते हो आप लोग घूमने के लिए, ठीक है। तो बबल ट्रांसपोर्ट, एक तरह से कहें तो बबल ट्रांसपोर्ट, है ना, बबल ट्रांसपोर्ट जो कि है, इसमें हमारे भारत और जापान के बीच में एग्रीमेंट यहाँ पर हो गया है, ठीक है। एग्रीमेंट यहाँ पर हो गया है, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब आप लोग बबल लेना हवा वाला, और उसमें बैठोगे और जापान नेपाल पहुंच जाओगे, तो वो तुम्हें वापस तुम्हारे बबल को उड़ाएंगे नहीं, जा तो वापस से इंडिया में जा। मतलब वो कह देंगे ठीक है आपका मोस्ट वेलकम है, आओ और बैठो। चलो, हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसको हम लोगों ने भी लास्ट टाइम भी देखा था, लास्ट क्लास में भी देखा था। तो इसका जो आंसर है वह क्या होगा, वह होगा आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, इट मींस नागालैंड। क्या होगा, नागालैंड इसका बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का यहाँ पर होगा। नागालैंड क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होगा। और हॉर्नबिल नाम का पक्षी भी है, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है, जो कि आप लोग को हेलो बोल रहा है। सो से हेलो, है ना। हॉर्नबिल, आपको पता है हॉर्नबिल की बात करते हैं तो यह एक विलुप्त पक्षी में माना जाता है, और हमारे भारत में प्रवासी पक्षी के तौर पर जाना जाता है हॉर्नबिल। एंड जो कि आपका बक्सर फेस्टिवल होता है ना पश्चिम बंगाल में, तो उस समय वहां पर कुछ प्रवासी पक्षी आते हैं जिसमें हॉर्नबिल भी आता है, ठीक है। तो तब यह आपका मनाया जाता है, जहाँ पे आप लोग को हॉर्नबिल देखने के लिए मिल सकता है। चलिए, उसको काफी टाइम हो गया है हेलो बोलते बोलते, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। काफी थक गया होगा, है ना, हॉर्नबिल पक्षी जो कि है काफी भाई थक गया होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे आगे। आंसर करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत किसे कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत कीर्ति चक्र से किसको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। हमारे भारत में हमारे राष्ट्रपति के द्वारा 84 वीरता पुरस्कार दिए गए हैं। 84 वीरता पुरस्कार यहाँ पर दिए गए हैं हमारे राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। जिसमें से हम बात करते हैं तो किस किस को यहाँ पर मरणोपरांत जरा यहाँ पर दिया गया है, जरा बताएंगे। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद कालस को दिया गया है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। और हाईएस्ट जो कि सिविलियन अवार्ड दिए जाते हैं ना भारत में, वह सभी हमारे राष्ट्रपति के द्वारा ही दिए जाते हैं। सो आंसर राष्ट्रपति ही आप लोग ध्यान रखिएगा, मध्य नजर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी इज रिलेटेड विद द गेम ऑफ द फुटबॉल। तो ये क्वेश्चन तो शायद मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कराया था कि किसी और को कराया था, है ना। इसमें देखना इसका जो आंसर होगा क्या होगा, यहाँ पे मर्देका कप। ठीक है, मर्देका कप किससे संबंधित है? मर्देका कप की अगर बात की जाए तो फुटबॉल से संबंधित है। और भाई फुटबॉल के अंदर कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 11 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने प्लेयर्स खेलते हैं? इसके अंदर 11 खिलाड़ी खेलते हैं फुटबॉल के अंदर। सो आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत में वार्षिक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI कहाँ आयोजित किया जाता है? कहाँ पर जो कि है भाई यह आपका आयोजित किया जाता है, यह आप लोगों ने यहाँ पर बताना है। कहाँ पर यह जो कि है भाई आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं तो यह हर वर्ष नवंबर के माह में आयोजित किया जाता है। नवंबर के माह में आयोजित किया जाता है, जो कि गोवा में यहाँ पर आयोजित आपका किया गया था। कहाँ पर? गोवा में आपका आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं, बताएंगे आंसर करके यहाँ पे क्या होगा। आंसर हो चुका है ना हमारा। चलिए बढ़ते हैं तो आगे। आगे क्वेश्चन है कि इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी अरब देश कौन सा बना है? ठीक है, ये मत कहना कि इतने पुराने करंट अफेयर मैम लेकर के आए हो आप। एग्जाम में आपके कितने पुराने पूछे जाते हैं, तो जो चीजें मुझे अब इंपॉर्टेंट लगेंगी वो तो मैं कराऊंगी, सो भाई कराऊंगी। आंसर करो। बिल्कुल सही, यूएई। कौन सा है? यूएई। इट मींस यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात है ना। इसकी अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो क्या है? अबू धाबी। अबू धाबी क्या है? इसकी राजधानी है। सबसे बड़ा शहर इसका कौन सा है? दुबई। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दुबई। और दुबई में ही क्या है? दुबई में है बुर्ज खलीफा। ठीक है, वो जो अक्षय कुमार कियारा आडवाणी को बुर्ज खलीफा दिलवा रहे थे ना, तो वो जो बुर्ज खलीफा है ना वो दुबई में है। ठीक है, तो अभी तक पता नहीं मिला है कि नहीं मिला है कियारा आडवाणी को। खैर, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग कोशिश करोगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। और मिल जाएगा इट मीन्स आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, खरीदने की मत सोचना। बहुत वर्ल्ड में सबसे ऊंची बिल्डिंग के तौर पर जानी जाती है, जानते हैं आप लोग? वर्ल्ड में सबसे ऊंची, वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग, जिसमें कि लगभग 182 या 185 के समथिंग में इसमें फ्लोर हैं। अगर मैं सही हूं तो मतलब 100 से तो ऊपर है, इस चीज की तो गारंटी है। जब मैंने बुर्ज खलीफा में जब हमारा तिरंगा झंडा फहराया गया था ना, तो उस समय पर इसके बारे में पढ़ा था। तो 100 से ऊपर इसके अंदर फ्लोर हैं। और खैर वर्ल्ड में टॉलेस्ट बिल्डिंग के रूप में जानी जाती है। तो भूल जाओ कि बुर्ज खलीफा मिलेगा। बाकी दिरहम क्या है? यहाँ की राजधानी है दिरहम। दिरहम क्या है बच्चों? दिरहम है यहाँ की राजधानी। वैसे मैंने काफी लोगों को ऐसा सुना था, मतलब थोड़ा सा वही चीजें आ जाती है ना। ठीक है, तो उसमें मतलब कुछ लोग वाकई में ही अपने पार्टनर के लिए गाना गा रहे हैं कि तने दिला दूं मैं बुर्ज खलीफा। मतलब ये बुर्ज खलीफा नहीं, बुर्ज खलीफा कोई खिलौना है। हाँ, उसको आप दिला दोगे, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसको उसको उठाओगे कैसे? हाँ, उसको दिलाओगे कैसे यार? ठीक है, पूरी पूंजी यूएई के जो कि प्रिंस है उसने लगा दी उसको बनाने में, और आप कह रहे हो बुर्ज खलीफा दिलवा दो। वो खून कर देगा आपका बुर्ज खलीफा के चक्कर में। चलो, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? व्हाट इज दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट वोल्केनो? दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। ऊंचा ज्वालामुखी ऐसा नहीं है कि ज्वालामुखी बहुत लंबा है। ठीक है, ऊंची का मतलब नहीं है कि ज्वालामुखी बहुत लंबा है, हाइट इसकी बहुत लंबी है ना। जैसे कि अमिताभ बच्चन, बल्कि अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा अभिषेक बच्चन, ऐसे कुछ केस नहीं है। एक्चुअली पर्वत जो है ना वो बहुत ऊंचा है जिस पर ज्वालामुखी का मुंह देखा गया है। खैर, अगर हम इस चीजें से देखें, आप जानते हैं ज्वालामुखी कहीं ना कहीं नीचे से ही ऊपर का करके रिसती है, लावा उसका बाहर निकलता है। तो खैर लंबाई भी उसकी ज्यादा ही है, और बहुत ऊंचे पर्वत पर जाकर के जो है इरिप्ट हुई है, इट मीन्स उसका लावा बाहर निकला है।
तो सबसे ऊंची ज्वालामुखी के तौर पर जानी जाती है, कौन सी है यहाँ पे? ओजस दल सलादो। कौन सी है? ओजस दल सलादो। क्या आप लोग बता सकते हैं कि यह किस कंट्री में है, यह किस देश में है? जल्दी से, ओजस दल सलादो ज्वालामुखी किस देश में है? ओजस दल सलादो जो कि क्या है? वोल्केनो है, वोल्केनो है। यह है आपकी किस देश में है? किस देश में है वोल्केनो? बिल्कुल सही, साउथ अमेरिका महाद्वीप। साउथ अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना एंड चिले बॉर्डर पर पड़ती है। अर्जेंटीना और चिले बॉर्डर पर यह आपकी पड़ती है, अर्जेंटीना एंड चिले बॉर्डर पर पड़ती है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? 10 बार आप लोग को बताया होगा, अब तो आप ही बताओ, बताओ। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताओ। हाँ बिल्कुल सही, क्या है भाई? टेबल टेनिस है ना? टेबल टेनिस है। जरा रिवाइज करा देती हूँ। अगर मैं भूटान की बात करती हूँ, भूटान, तो भूटान में क्या है? आर्चरी है, इट मीन्स तीरंदाजी, इट मीन्स तीरंदाजी, है ना? देन उसके बाद हम बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की बात की जाए या फिर नेपाल की बात कर ले, है ना, या फिर नेपाल की बात कर ले, क्या है भाई? वॉलीबॉल, वॉलीबॉल है ना? क्या है भाई? वॉलीबॉल है। ओके, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान का क्या है? हॉकी है। पाकिस्तान का क्या है? हॉकी है ना? और कौन से बच गए हमारे पड़ोसी देश? और बच गया भाई बांग्लादेश। और क्या बच गया? बांग्लादेश बच गया। बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश में क्या खेला जाता है? कबड्डी खेला जाता है, कबड्डी खेला जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कबड्डी के बाद में, कबड्डी के बाद अगर हम बात करते हैं म्यांमार, म्यांमार की बात करते हैं तो किल्लोन क्या है यहाँ पर खेला जाता है गेम, है ना, म्यांमार में। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं जहाँ के खेल कुछ इस तरह से हैं। तो सबके बारे में जरा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। लगभग सभी कर लिया ना हम लोगों ने? हाँ, सभी के बारे में पढ़ लिया है। चलो, नेपाल भी होगा, श्रीलंका भी हो गया। चलो, तो टेबल टेनिस में आप जानते हैं जिस पर यह खेला जाता है इसे बोर्ड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बोर्ड कहा जाता है। 1 से 2 खिलाड़ियों का इसमें पेयर जो कि है भाई यह यहाँ पर बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में हम लोग। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ स्थित है ना? इस स्टेडियम का अब नाम बदल भी गया है, अटल, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो अटल कोटला स्टेडियम इसको कर दिया गया है, अटल कोटला स्टेडियम इसको कर दिया गया है, अटल कोटला स्टेडियम इसको यहाँ पर कर दिया गया है ना। और भारत में दूसरे नंबर पर सबसे पुरानी स्टेडियम के तौर पर जानी जाती है। हमारे भारत की सबसे पुरानी जो कि स्टेडियम है वह ईडन गार्डन है। कौन सी है? ईडन गार्डन हमारे भारत की सबसे पुरानी स्टेडियम है। तो इसकी लोकेशन जरा आप लोग मुझे बता दीजिए। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। कहां पर है? यह है दिल्ली में, जिसे कि 1883 में स्थापित किया गया था। और जिस ईडन गार्डन स्टेडियम के बारे में मैं आपके सामने जिक्र कर रही थी, ईडन गार्डन स्टेडियम के बारे में, ईडन गार्डन स्टेडियम के बारे में, तो यह जो स्टेडियम है भाई वह आपकी 1864 में स्थापित की गई थी, है ना। और कहां पर? कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में। तो इसके बारे में भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। क्लियर है चीजें? सॉरी, इसका ना अटल स्टेडियम नहीं किया गया, 1 मिनट रुकिएगा, जरा करेक्शन कीजिएगा। इसका नाम अटल नहीं अरुण जेटली किया गया है। क्या किया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम किया गया है। अटल नहीं है, ठीक है। अटल स्टेडियम नहीं किया गया है बल्कि अरुण जेटली स्टेडियम किया गया है। सॉरी भाई, इसको जरा करेक्ट कर लेना, अटल नहीं होगा, ठीक है, अटल नहीं है बल्कि क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम। क्या है? अरुण जेटली। मतलब अटल और अरुण जेटली एक जैसे नाम ही पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी मैं। तो अटल नहीं है, क्या है? अरुण जेटली स्टेडियम है, ठीक है। क्या है भाई? अरुण जेटली स्टेडियम है।
जो कि आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्लियर है चीजें? चलिए, आज का जो सेशन था यह भी आपका रिकॉर्डेड था, ठीक है। तो भाई नथिंग इज बेटर सो समथिंग इज बेटर, क्वेश्चंस तो पढ़ने ही है ना आपने। तो चलिए, आई होप सो कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आप लोग लाइक करेंगे, मैं आप लोग का सेशन जरूर देखूंगी कैसा रहा आप लोगों का, और ऑफलाइन कमेंट करके बताना है कैसी रही चीजें। लाइक के बिना नहीं जाना है और डेली बढ़ते रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग लाइव, ठीक है। खुश रहिए, इसलिए छोटा सेशन रखा गया है ताकि आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। कहते हैं मैम तो आज बात ही नहीं कर रही है। खैर, हम लोग पढ़ाई पर ज्यादा फोकस रखते हैं, बातों पे कम, ठीक है। तो चीजें चलिए करते हैं क्लास को ऑफ। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बता सकते हैं। ये चीजें थोड़ा सा वो हो गया था, तो इसको याद रखना, अरुण जेटली स्टेडियम इसको कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए क्लास को करते हैं हम लोग ऑफ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और डेली पढ़ाई कीजिए, ठीक। क्या करोगे? डेली अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करोगे और चीजों को अच्छे से याद करोगे, ठीक है, रिवीजन के साथ में। सो अपना ख्याल रखना। थैंक यू स्टूडेंट, एंड जय हिंद, जय भारत।